एजेंट लीमा कौन है? सर देखो, एजेंट लीमा कोड है, RNW का एक कोड, लेकिन उसको मेरे साथ कनेक्ट किया जाता है कई बार। क्यों? अब देखो, लोगों का है कि लोग कहते हैं कि जो भी किलिंग्स हुई हैं, जैसे नेपाल के अंदर एक किलिंग हुई थी 2022 में, हाँ। लाल मोहम्मद की, एक हाई सोसाइटी एरिया में बहुत, तो पैसों का बहुत बड़ा नेटवर्क, जाली करेंसी का बहुत बड़ा नेटवर्क चलाता था ये। सेम वही चीज़ जो आपने धुरंधर में देखा कि पाकिस्तान का खनानी, 60,000 हाँ। करोड़ के समथिंग का जो पैसा, तो यही जावेद समझ, खनानी नाम था ना जावेद उसका। खरानी, तो आप ये लाल मोहम्मद समझ लो, ISI का बिल्कुल राइट। नेपाल में। नेपाल में 2022 में इसको किल कर दिया गया हाई सोसाइटी के अंदर, किसने मारा मारा? इसको अननोन मैन ने। तो उसमें भी लीमा का नाम जुड़ता है। यानी आपका नाम जुड़ता है? नहीं, लेकिन कहते हैं, ऐसा है नहीं। और एक आपको और एक मतलब है बताऊं, नहीं, आप बता नहीं रहे हो? नहीं नहीं, है ही नहीं ऐसा सर, कहते भी हैं लोग। और दूसरा क्या है, एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन था, तो केबल का काम था उसका। अभी मैं नाम बोलूंगा तो फिर वहाँ से और शुरू हो गए। एक बार बहुत ही मतलब, एक बार बीच में नाम लिया था तो तभी दुनिया भर के मैसेज आना शुरू हुआ, तो उसके ऊपर भी किलिंग्स लगी, तो वो कहाँ भी पे? लीमा कहाँ पे था की। वो? ये भी सेम नेपाल के अंदर, जमीम शाह नाम है उसका। अच्छा। इज द बिग बिजनेस टाइकॉन, लेकिन बड़ा बिजनेस टाइकॉन, सेम ISI का आदमी, सेम दिलशाद बेग मिर्जा का आगे का नेटवर्क, तो इसको भी शूट आउट किया। देन आप, किसने? एजेंट लीमा ने? हाँ, और देन आप उत्तराखंड के अंदर 2 किलिंग हुई थी, उनका भी सेम आर्म डीलिंग के अंदर नाम था उसका। आर्म डीलिंग में नाम क्या था, बड़े बड़े हथियार वगैरह सप्लाई करते थे। जेडे हत्याकांड अगर आप सुनो, मुंबई में आपने एक मिड डे के बहुत फेमस क्राइम जर्नलिस्ट की हत्या हुई थी, उसमें उन पिस्टल भी इन्हीं लोगों के थ्रू गया था। तो 2 लड़कों का शूट आउट हुआ था उसमें, तो उसमें भी एजेंट लीमा, लेकिन उसमें मुझे ही उठा लिया था उस केस में। तो फिर तो जो एविडेंस तो उत्तराखंड में शूट आउट हुआ था? उत्तराखंड में सेम, तो सारे केस है, तो लोग जोड़ते हैं कि एजेंट लीमा और लक्की बिस दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है सर, तो लोगों की कहने वाली बातें हैं। तो ये एविडेंस है नहीं या एविडेंस नहीं है सर ऐसा कोई भी बट कि, कनेक्शन है या एविडेंस? नहीं सर देखो, आप दुनिया में कोई बिना एविडेंस के तो कुछ भी कर लो सर। ठीक है। दुनिया में हर चीज के लिए एक एविडेंस नहीं, चाहिए आप होता, तो रियलिटी बताइए ना। नहीं, रियलिटी सर, अगर देखो, अगर एजेंट लीमा मैं हूं तो दुनिया भर के केस मेरे ऊपर आ जाएंगे सर। अच्छा। क्यों? हाँ। अगर मैं तो बोलता फिर हूँ तो आप एजेंट कि लीमा है ना, नहीं है? नहीं है सर, नहीं। नहीं तो सारे केस मेरे ऊपर ही आ जाने। ठीक है। बस सो ये है। उत्तराखंड वाला जो किलिंग का केस था आप पे, वो जा चुका है, अभी चल रहा खत्म हो रहा है सर, मैं बाइज्जत भरी आदमी हूँ सर इस टाइम, है? फिर बिल्कुल किसने बाइज्जत मारा भरी। उनको? पता नहीं सर किसने मारा। आज सर ये सब सारे अननोन जितने भी लोग मर रहे हैं, कोई ना कोई तो मार ही रहा है इनको सर। लेकिन ऐसा है सर, पूरे सिनेरियो की एक ही अच्छी चीज है, जितने भी लोग मरे हैं, किसी ने भी मारा वो बात अलग है, लेकिन आप उनमें से एक आदमी ये बता दो कि अच्छा आदमी कोई मरा है सर। जो भी लोग मरे हैं, सारे क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, हथियार सप्लाई करना, इनोसेंट लोगों को मारना, तो भारत के दुश्मन। भारत के दुश्मन, तो एक भी शरीफ इंसान नहीं है, तो जो भी मार ही रहे हैं सर, वो अच्छा ही इंसान होगा। देखो, क्योंकि अगर कोई गलत आदमी को मार रहा है तो मान ले अच्छा ही है, वो कहावत है ना दुनिया पर के अंदर। कुछ कुछ ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि जब आपने जान दिया नहीं है तो आपको जान लेने का हक ना, नहीं है। ये पिक्चरों में बहुत अच्छी लगती है बोलने की बात, और ये बात पता है कब तक अच्छी लगती है, जब तक कोई अपना ना मरा हो। अगर उन्हीं में से किसी का कोई अपना खो दिया ना सर, तो ये सारी फिलोसफी छोड़ देता है वो। फिर वो आ जाता है ग्राउंड के ऊपर। जिस आदमी का खोया उससे पूछो यार सर। आप सोचो कि कुछ एक लोग पिकनिक मनाने गए हो, उनके किसी के पति को गोली मार दी, किसी के बच्चे को मार दी, उनसे जाके पूछो ना यार सर। आप उनसे क्यों नहीं पूछ रहे? आज 18-18 साल के बच्चे बॉर्डर्स में शहीद हो रहे हैं, ठीक है, उनके ज्यादा घर वालों से जाकर पूछो सर, वो आपको हकीकत बताएंगे सर। किन्हीं का बच्चा 20-20 साल पाकिस्तान की जेल में रहा है, लास्ट में डेड बॉडी तक नहीं आती, उन लोगों से जाकर पूछो, है ना। तो कहना बहुत आसान है ना सर कि जान लेने का, उनसे बोलो कि जो ये लोग कहते हैं कि जान लेने का अधिकार नहीं है, भाई ये जाके ये भाषण जाके मौलाना मसूद अजहर को सुनाओ ना जाकर, ये आशिम मुनीर को जाकर सुनाओ। क्यों? बट फिर भी धुरंधर को लेकर के बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है कि एक प्रोपोगंडा मूवी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत की सरकार की तारीफ हुई है, एक नेता की तारीफ हुई है। अच्छा, तो नहीं सर, उनको ये बोलो कि तुम जाके ये काम कर दो, हम तुम्हारी तारीफ ओपनली करेंगे सर। जो यूट्यूबर ऐसा बोल रहे हैं कि वो एक काम जाके उस पार जाके एक काम कर दें, तो गारंटी है सर 3 दिन तक मैं भी लगातार तारीफ ही करता रहूंगा, और 3 दिन तक उसकी डीपी भी लगा दूंगा कि इस आदमी ने एक अच्छा काम किया है। तो सरकार के तो हमने अभी तक सरकार की बात ही नहीं करी ना, सरकार के लिए हमने बोला कि यार ये इसने गवर्नमेंट ने कराया, जो चीज हुई है वो हमने बताया। लेकिन आप में से कोई भी आदमी निस्वार्थ जाकर पार जाके ऐसा कोई काम करता है, तो 3 दिन का हम डीपी भी लगा लेंगे सर उसकी, हम कहेंगे हमारा हीरो है 72 घंटे के लिए। और बताओ। नहीं, उनका ऑब्जेक्शन ये है कि इसको प्रोपेगेंडा ना बताने की जरूरत क्यों है आप? सर? अच्छा, बताने की यही चीज बताने की जरूरत क्यों है सर? हम हिस्ट्री क्यों बताते हैं? हम दुनिया में कोई भी हो, हम अपने ग्रंथ की बात नहीं करेंगे, आप किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर व्यक्ति अपनी हिस्ट्री बताता है ना सर। हम क्यों शहीद भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं सर? हम स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं।
पढ़ते हैं ना सर, ताकि हम इसलिए वो बताते हैं ताकि लोगों को ये पता चले, आगे वाली जनरेशन को ये पता चले कि ये आज़ादी हमें फोकट में नहीं मिली सर। इस आज़ादी के लिए दुनिया के बहुत सारे वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, और ये वो लोग हैं जिसे सिर्फ तुम जानते हो, ऐसे हजारों लोग हैं जिनके हमने नाम भी नहीं सुने। तो वो इसलिए बता रहे हैं कि एक आदमी इतनी तकलीफ में रहने के बावजूद भी वो हर तकलीफ सहन करता है ताकि आप लोग आज़ादी से रहो, अपने घर में रहो, आपके परिवार अच्छे से रहे। तो बताना ज़रूरी है। अच्छा, फिल्म में अजीत डोभाल सर, आई मीन आर माधवन का एक डायलॉग आता है जब हमजा को पकड़ लेते हैं आईएसआई और टॉर्चर कर रही होती है, तो उनका फ़ोन जाता है और कहते हैं कि हमारा एक लड़का आपके पास है। वो ये नहीं बोलते कि हमारा एक एजेंट है, हमारा एक जवान है, हमारा एक ऑफिसर तुम्हारे पास है, हमारा एक लड़का तुम्हारे पास है। तो इसमें लड़का बोलने पे भी कुछ लोगों ने बहुत पकड़ा है कि लड़का बॉय बोला, माय बॉय। तो ये सर इसको समझाते हैं, जिन्होंने भी पिक्चर देखी होगी सर, जिस कैरेक्टर जो प्ले किया रणवीर कपूर ने, रणवीर सिंह ने जो कैरेक्टर प्ले किया, क्या ऑफिशियली आर्मी में एंट्री हुई? नहीं हुई ना। इसका मतलब कि वो ऑफिशियली जबरदस्ती आप उससे काम नहीं करा सकते, वो सेना का हिस्सा नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ने, जो माधवन सर ने जो कैरेक्टर प्ले किया डोभाल साहब का, डोभाल सर ने उसको समझाया कि यार हमारे एक्चुअल दुश्मन कौन है ना, किससे हमारे देश को खतरा है, हमारे देश में कैसे लोग मर रहे हैं। एक लड़के ने ये बात सुनी, समझ में आया उसे सर, वो किसी स्वार्थ के लिए तो नहीं गया ना, इसलिए तो नहीं गया कि यार मुझे कल सेना कोई मेडल देगी, चीजें देगी, इसलिए गया है। तो जब एक कोई इंसान बिना स्वार्थ के जा रहा है, वो बिना स्वार्थ के जा रहा है, तो समझ लो कि एक पिता अपने बेटे को जिस तरह समझाता है, एक बेटा जाता है तो वही बोलेगा ना सर। वो तो ये नहीं बोल सकते कि जबरदस्ती वाला तो है नहीं कि यार जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे से ही साइन करवा लिए कि लक्की बिस्ट आज तुम एजेंसी ज्वाइन कर रहे हो या छोड़ रहे हो, ये 2000 पन्नों में साइन करो। उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया सर। लेकिन फिर भी एक बच्चा, कहने का मतलब कि आज के वक्त में जहां एक बेटा अपने बाप की बात नहीं मानता सर, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, शादी करता दूसरे घर में रहने लग जाता अपनी बीवी के साथ, उन माँ बापों को भूल जाता है। लेकिन एक व्यक्ति के कहने में अपना सब कुछ छोड़ के एक आदमी मरने के लिए जा रहा है, तो उसके लिए बेटे से भी बढ़कर हुए सर वो। तो जहां तक मुझे लगता है इसलिए बोला कि यार एक बच्चा भी अपने बाप की बात इस तरह से नहीं मानता जैसे इस इंसान ने मेरी बात मानी, तो मैं कहता हूं कि बच्चे से भी ऊपर है उस टाइम।